हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके बीच में कुछ एक नई चीज़ लेके आए हैं जो कि आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो ग्रेविटेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं या जो ग्रेविटेशन को अभी तक फॉलो किए हैं या जो मेरे वीडियोस देखते रहे हैं रेगुलर या मेरे से जो पढ़े हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ये चीज़ ये है कि अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला हमारी कोचिंग का बच्चा एक ये है जतिन त्रिवेदी, जो फिजिक्स में 95 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किया था लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया तो उसे -5 नंबर इसके इस तरीके से चले गए। कुल मिला के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मैं उस बच्चे से मिलाना चाहता हूँ और वो बच्चा, बेटा आइए यहाँ पर, दे देना, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम जतिन त्रिवेदी है। मैं 2 साल से ग्रेविटेशन क्लासेस में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें हैं। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा, लेकिन रवि सर के पढ़ाने का तरीका अलग है बिल्कुल। वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस तक पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। एवरी टाइम वो अवेलेबल होते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए। अच्छा, जैसे मैं जतिन ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तुम कानपुर में और भी मतलब चीज़ें बच्चों के बीच में रहे हो, तो जैसे तुम यहाँ पर जब ज्वाइन किए हो तो तुम्हारी कैसी सिचुएशन थी और उन बच्चों से इंटरेक्ट करने से तुम्हें क्या चीज़ें समझ में आई हैं? तुम क्या सोचते हो अपनी, मतलब इस खासकर इस ग्रेविटेशन को लेके? क्योंकि बहुत सारे बच्चे के बीच में रहते हैं, तुम्हारे बीच में भी रहे होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट के भी, तो किस तरीके का तुमने मतलब समझा है इस ग्रेविटेशन को? क्योंकि जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि हर कोई टाइम देता है, हर टीचर मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्री होता है। क्या ऐसा होता है रियलिटी में या मतलब क्या है? मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस ज्वाइन करी थी तो मेरी फ़िज़िक्स थोड़ी वीक थी। फिर जब मैं यहाँ पे आया और दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में यहाँ पे सर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो धीरे धीरे मेरी अंडरस्टैंडिंग फ़िज़िक्स में बढ़ने लगी और बाय द टाइम एवरी टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होने लगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी अच्छा हुआ और इस अटैम्प्ट में और अच्छा हो गया। अच्छा, और जैसे कि मैं एक क्वेश्चन, और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जैसे कि लोगों को लगता है कि कोटा या दिल्ली में बच्चों को जाके ही शायद अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो तुम क्या सोचते हो? क्या वास्तविकता में कोटा में जाना जरूरी है बच्चे का? मतलब कोटा के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे कि ये नंबर 95 आउट ऑफ 100 है, ये तो कानपुर में आया है, तो क्या कोटा में जाने की जरूरत है? ऐसा मतलब जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि कोटा में ही जाके अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो तुम्हारा क्या सोचना है ऐसा इसके ऊपर? मेरे हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया में ओवरऑल बहुत सारे बच्चे कोटा के अलावा भी अच्छा स्कोर करते हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कोटा गए थे फिर भी उनके इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आई, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो, बहुत वेरी गुड। अच्छा, साथ में एक बच्चे का एक बेसिक और ये चीज़ रहती है कि बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि एक पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट अगर बड़ा है तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा बच्चा करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जब तक खुद से अपनी तरफ से अगर हार्ड वर्किंग नहीं करता है, जतिन की एक मैं आपको खासियत बताता हूँ, ये मेरे टाइम पर हमेशा मेरे पास रहा है। एक जैसे घर में कोई छोटा भाई कह सकते हो जो हमेशा उसके साथ रहता है, उसका हेल्प जैसे टाइप करना, हमेशा साथ रहने टाइप का, तो मैंने हमेशा इसकी हेल्प की है। और ये हमेशा जैसे बच्चे अपनी तरफ से जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, मेरे पास तो इसकी क्लास में तो मुझे लगता है सारे बच्चे ही, शायद मैं सभी बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जतिन भी उसमें एक बच्चा था, लेकिन इसमें अलग से परफॉर्मेंस करने वाला ऐसा नहीं है कि और कर नहीं सकते थे। इस जैसे मिलते जुलते बच्चे, इस जैसे ब्रेन के भी बच्चे और भी थे, लेकिन इसके अंदर एक अलग जो स्पेशलिटी हम कह सकते हैं, स्पेशल जो था वो ये था कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अपनी जगह से ये हिलता ही नहीं है। अगर कोई काम दे दिया जाए तो तब तक उठेगा ही नहीं जब तक ये अपना काम पूरा कर नहीं लेता है, और ये चीज़ हर बच्चे में नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से जहाँ पर भी ये ऐसे बच्चे जाते हैं वो अपने आप से अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। हाँ, टीचर का गाइडेंस मैटर करता है, क्योंकि अच्छे टीचर और अच्छे बच्चे का कॉम्बिनेशन होता है, वहीं पर रिजल्ट आता है। ऑब्वियस सी बात है, 95 नंबर लाना ही कोई छोटी मोटी बात ये भी नहीं होती है, क्योंकि आप 25 में से 24 क्वेश्चन सही करके आए हो, है ना, ये छोटी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चा कहीं भी कोई चला जाए, हर जगह पर जाने से ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के करने से ही होता है, बच्चे और टीचर का कॉम्बिनेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमारी तरफ से ये है कि हम अपने जो चीज़ें हैं बच्चे को मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक खुद टाइम देते हैं। क्यों जतन, ऐसा है क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को टाइम देते हैं क्या? तुम्हें कभी कोई दिक्कत आई है जैसे पूछने में? कभी तुम पूछते हो मेरे से? कोई नहीं है वैसे तो। हाँ, तो चीज़ें यह है कि कुल मिला के टीचर का एक सपोर्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक और टीचर की वे ऑफ टीचिंग जो बच्चों को जीरो से लेके एडवांस तक ले जाने वाला एक ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का सिलेक्शन कराने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस तरीके के बच्चे जो, मैं अपनी तरफ से तो यही विशेष इसके लिए बेस्ट विशेष मैं बोलता हूँ कि ये भविष्य में बहुत ज़्यादा आगे जाए। हाँ, ये डेडिकेशन अगर बना रहा तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में एक बहुत अच्छी मंजिल प्राप्ति ये करेगा।
डेडिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी फील्ड में। कोई भी क्षेत्र में आप अगर काम करेंगे तो अगर उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं तो आप पक्का कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले ही हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जतिन भी है और इंडिया में ऐसे बच्चे होंगे कुछ जो इस तरीके का परफॉर्मेंस किए हैं। तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। ठीक है, ओके बेटा।